प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की बुक फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डॉट इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाएं। कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं। इससे पहले ये जो वीडियो है, इससे पहले हमने जो वीडियो डाला उसमें पढ़ा कि छोटा बालक कि फ्रेंच भाषा सीखने में ज़्यादा नहीं है, होशियार नहीं है, वो डरता है पढ़ाई से, भाग जाने का मन करता है। तो लास्ट में जब वो क्लास में प्रवेश करता है तो टीचर ने कहा कि अपने स्थान पे जाओ, गो टू योर प्लेस क्वाइटली, क्विकली, अपनी जल्दी से जाओ अपने स्थान पे, लिटिल फ्रेंड्स और वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम आपके बिना भी चैप्टर शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन बाई माई डेस्क, और अपनी डेस्क के पास जाकर के बैठ गया। ये आई कह रहा है फ्रेंच, फ्रेंच नाम का जो छोटा लड़का है वो कह रहा है कि मैं बेंच के ऊपर से कूदा और डेस्क के पास जाकर के बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक नहीं, तब तक क्या, तब तक वहन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फैट, जब तक मैंने अपने डर को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लिया, तब तक कब तक नहीं कर लिया कि जब मैंने देखा, डिड आई सी अवर टीचर, क्या देखा, डिड आई सी अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो टीचर है एम हेमल, उन्होंने एक ब्यूटीफुल कोट पहन रखा था, पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले रंग की जो सिल्क की कैप थी वो भी उन्होंने पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी पर सभी जो है वो सुंदर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रेस पहन रखी है, ब्लैक टोपी है, काली टोपी है, ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, ये वो कब पहनते थे, कोई इंस्पेक्शन होता था स्कूल का, स्टूडेंट्स का, या फिर कोई प्राइज डे होता था स्कूल में, तभी पहनते थे। इन दोनों अवसरों के अलावा ये ड्रेस को कभी नहीं पहनते। और आज ये ना तो इंस्पेक्शन है और ना ये प्राइज डे, फिर भी एम हेमल ने वो ड्रेस पहन रखी है। ये फ्रेंड्स के लिए एक आश्चर्य का विषय है। बिसाइड्स, इसके अलावा और क्या था, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सारा स्कूल जो था वो पहले शोरगुल करता था, सारे शोर करते थे, पढ़ाई की शोर सुनती थी, बच्चे आपस में शोर करते थे, मेज डेस्क जो है उनको इधर उधर करने का, खोलने का, बंद करने का शोर सुनते थे। लेकिन आज क्या है, एक नंबर बात ये कि टीचर ने एक अजीब सी ड्रेस पहन रखी है, जो ऐसी ड्रेस जो कि इंस्पेक्शन और प्राइज डे के दौरान ही वो पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने पहन रखी थी। इसके साथ साथ पूरा स्कूल जो था वो बिल्कुल स्ट्रेंज, एक अजीब सा दिख रहा था, और सोलेमन बिल्कुल शांत और गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक लगी, जिन चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य किया, चकित किया, वो क्या था, मोस्ट वाज टू सी, ज़्यादातर जो मैंने देखा था, लेकिन ये एम हेमल कह रहा है, सॉरी ये फ्रेंच कह रहा है, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज इम्प्टी, जो पीछे की जो बेंचेज है क्लासरूम की पीछे की जो बेंच है वो लगभग इम्प्टी हुआ करती थी, EMPTY, इम्प्टी का मतलब खाली, और इसका ऑपोजिट होता है फुल। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक ऑप्शन, और जो पीछे की जो बेंचेज है उन पे कौन बैठे थे, विलेज पीपल बैठे थे, गांव के लोग बैठे थे हमारी तरह शांति से। अब एम जो फ्रेंच है वो ये सोचता है कि यहाँ तो स्टूडेंट बैठते हैं, आज गांव के लोग क्यों बैठे हैं क्लास में, और वो भी बड़े अनुशासित तरीके से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हमारी तरह बैठे हैं। जहाँ कौन, वहाँ कौन बैठे थे, ओल्ड होसर बैठा था विद हिज 3 कर्सन है, अपनी तिकोनी टोपी पहनी हुई। द फॉर्मर मेयर, पहले वाला मेयर भी बैठा था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पहले वाला जो पोस्ट मास्टर था वो भी बैठा था।
एंड सेवरल अदर। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, गांव के लोग जो थे वो वहाँ बैठे थे। कहाँ बैठे थे? जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते थे, जहाँ फ्रेंड्स भी बैठता था, उसी क्लासरूम में जहाँ एम हेमल पढ़ा रहे थे, उसी कमरे में स्टूडेंट्स के साथ साथ गांव के लोग बैठे थे, जिनमें ओल्ड होसर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और बहुत सारे गांव के लोग बैठे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड। सभी जो थे वो बड़े सैड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। अब सैड का ऑपोजिट क्या होता है? हैप्पी। द होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइम। होसर जो था वो क्या लाया था? ब्रोट, BROUGHT। ब्रोट का मतलब होता है लाया। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है BRING, ब्रिंग। और यहाँ हैड लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइम। होसर अपना पुराना सा जो प्राइमर लाया था, जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ने का जो होता है, जिसको पोथी बोलते हैं, वो प्राइमर। थम्ब्ड एट द एजेस। थम्ब्ड, जिन पर क्या थे? अंगूठों के निशान छपे हुए थे, लगे हुए थे एट एजेस, उनके कोनों पर। यानी जो छोटी पुस्तिका थी, प्राइमर जो था, वो क्या पढ़ते पढ़ते इतना पुराना हो गया था, इतना पुराना हो गया था कि इसकी जब पेज पलटते हैं ना, तो उसके कोनों पे अंगूठों के जो मैल का निशान है, वो निशान उस पर लग गए थे, और कोने जो है मुड़ गए थे इस प्रकार से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उसको खोले हुए था कहाँ? अपने नीज पे, अपने घुटनों पे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। और उनकी जो बड़ी चश्मा थी, भारी भरकम चश्मा, वो उन पेजेस के ऊपर से पड़ी हुई थी। यानी जो प्राइमर था वो खुला हुआ था, और वो खुला हुआ उन्होंने अपने नीज पर रखा हुआ था, घुटनों पे रखा था। और उस प्राइमर के, जो खुला प्राइमर था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बड़ी सी चश्मा को रखा हुआ था। स्पेक्टेकल्स लेइंग मानी पड़ी हुई थी चश्मा अक्रॉस द पेजेस, पेजों के अलावा। किसके पेज के ऊपर? प्राइमर की पेज के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है आश्चर्य से देखना या आश्चर्य होना, जो भी है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट एट ऑल, कि जब मैंने ये सारा देखा नज़ारा, जो स्कूल का जो अजीब अजीब सा नज़ारा था, वो मैंने देखा। वाइल आई वॉज वंडरिंग, वंडर का मतलब आश्चर्य करना ही होता है, और आश्चर्य से कोई विचार करना भी होता है। जब मैंने इन सब के बारे में गंभीरता से या आश्चर्य से विचार किया। एम हेमल माउंटेड, किससे? माउंट का मतलब होता है, वैसे तो होता है चढ़ाई, और इसी से माउंटेन बना हुआ है, माउंटेन इसी से बना हुआ है। तो माउंटेड का मतलब वैसे तो होता है चढ़ाई करना, लेकिन यहाँ बोलेंगे एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल ट्यून, और उसी गंभीर और विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि मेरे साथ वो जब बोला करते थे, जो ट्यून और जो गंभीर जो ट्यून थी बोलने की, और जो उनका जो लहजा था, विनम्र लहजा था, उसी लहजा का प्रयोग जो मेरे साथ करते थे, उसी लहजे में आज बोले। बोले क्या बोले? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, कि यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शैल आई गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, या जो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, यह मेरा आज अंतिम लेसन है। लास्ट लेसन, लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन क्यों है? ऐसा एम हेमल ने क्यों बोला? वो इसलिए बोला, उन्होंने कहा द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन जो है वहां से आदेश आ गए हैं। कहाँ से आदेश आ गए? बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। कि अल्सेस और लॉरेन जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भाग है, उन स्कूलों में पहले जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी, आज वहाँ ओनली जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है। ऐसे ऑर्डर बर्लिन से आ गए हैं। और इसीलिए एम एम कह रहे हैं कि आज जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, पाठ पढ़ा रहा हूँ, द लास्ट लेसन है वो आज, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। और बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि आज के बाद में फ्रेंच कोई नहीं पढ़ाएगा, उन स्कूलों में अल्सेस और लॉरेंस जो है वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि ये लास्ट लेसन है। द न्यू मास्टर कम टुमारो। अब वो कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैं तो फ्रेंच का टीचर हूँ, और चूंकि अब जर्मनी ने ये जो क्षेत्र है वो जीत लिया, अल्सेस और लॉरेंट को जीत लिया है, तो यहाँ जर्मन लैंग्वेज वाले टीचर आएंगे।
तो कह रहे हैं द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो टीचर हैं वो कल आने वाले हैं, कल आ रहे, टुमारो TOMO, तो कल आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, यानी जो फ्रेंच भाषा में पढ़ाई जाने वाला लास्ट पार्ट है। आज के बाद में आपको कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि नए टीचर आ रहे हैं और नया टीचर आपको ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो इस पार्ट पे। आपका लास्ट लेसन है, उस पर आप गंभीरता से सोचो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू, और ये जब शब्द सुने, थंडर क्लैप का मतलब होता है जैसे बिजली चमक रही हो, जैसे बिजली गरज रही हो। जब मैंने ये सब सुने, फ्रेंच कहता है कि जब मैंने ये वर्ड सुने अपने टीचर के, तो ऐसा लगा जैसे बिजली गरज गई हो। वैसे अलग अलग थंडर का मतलब था गर्जना, क्लेप का मतलब ताली बजना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अपने बिजली गर्जना या बिजली का गर्जना इस प्रकार से बोलेंगे। ओ है द रिचेस, रिचेस का मतलब होता है दुष्ट लोग, रिचेस का मतलब दुष्ट लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन, अरे हाँ यही बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल में जो लगा रखा था। टाउन हॉल के अंदर भीड़ थी लोगों की, बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, और आज तक जितने भी बैड न्यूज आई है वो टाउन हॉल से होकर के आई है। और आज जब वो फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं वहां से गुजरा तो लोगों की भीड़ देखी, तो अरे ये खबर थी, हैं, जिसका जिसकी वजह से वहाँ लोग भीड़ इकट्ठी थी, और यही खबर थी कि यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज वाले जा रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज टीचर जो है वो आ रहे हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी जो लेसन है भाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से जानता था लिखना, मैं कैसे लिखूं ये बड़ी मुश्किल से मैं जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए, मुझे और ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे रुक जाना चाहिए था, तब मुझे रुक जाना चाहिए। और है हाउ सॉरी, अरे कितना दुख भरी बात है। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने ये सारे लेसन क्यों नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एजेस, इसके अलावा मैं क्या करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढा करता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स, और सार्स पर फिसलने का काम करता था, यानी सार पर फिसलने के लिए जाता था। यानी ये कह रहा है कि मैं सार पर फिसलने के लिए जाता था, पक्षियों के अंडे ढूंढा करता था, ये सारे काम करता था, लेकिन मैंने ये लेसन क्यों नहीं सीखे, सीख जाने चाहिए थे, मुझे सीख लेना चाहिए था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम सच ए नॉनसेंस, नॉनसेंस है भाई लगो, भाई लगो का मतलब कुछ समय पहले, यानी जो पुस्तकें जो है जो मेरे लिए नॉनसेंस लग रही थी, मेरे लिए जो परेशानी पैदा करने वाली लग रही थी, मुसीबत पैदा करने वाली लग रही थी, जो बुक्स है सो हैवी टू कैरी, और जिनको ले जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो हैवी थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी संतों की जो इतिहास है वो, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव, और वो पुराने जो मित्र है उनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था, वो यादें थी, उनको चाहिए था कि वो सीखें लेकिन उन्होंने नहीं सीखा। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी, वो कह रहे मैं अपने टीचर एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता, और न मैं अपने संतों के इतिहास को छोड़ना चाहता, न मैं पुराने दोस्त को छोड़ना चाहता, न मैं ग्रामर को छोड़ना चाहता, न मैं अपनी जो जो पुस्तकें मुझे भारी लग रही थी उनसे भी मुझे प्रेम हो गया है, और जो कुछ समय मेरे लिए जो नॉनसेंस लग रहा था, मुझे परेशानी पैदा करने वाले जो काम लग रहे थे, वो सारे के सारे काम मुझे अभी अच्छे लगने लगे हैं। क्यों लगने लगे हैं, क्योंकि जर्मनी ने अल्सेस और लॉरेंस पर कब्जा कर लिया है, और जर्मनी से, बर्लिन से एक आदेश आ गया है कि अब पुराने वाले टीचर जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं उनको जाना है, नए टीचर आने वाले हैं। और चूंकि जो फ्रेंच है वो फ्रेंच, फ्रांस के जो मूल लोग हैं, फ्रेंच भाषा के लोग हैं, अब उनके लिए दूसरी भाषा सिखाई जाएगी, और अब आप उनके मनों में ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये पहले क्यों नहीं सीखा, ऐसा हमने समय वैसे ही गंवा दिया, पक्षियों के अंडे ढूंढने में गंवा दिया, इधर उधर भटकने में गंवा दिया। आगे लिखा है द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ऐसा विचार जो
है, अब नहीं है, चला गया। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको दोबारा नहीं देख सकता, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड नाउ ट्रैकी हिज बर्स। अब वो मेरे लिए, मेरा जो भय था उनके प्रति, उनसे मैं जो डरता था, उनका जो रूलर था उनसे डरता था, अब लेकिन उस समय डरता था, लेकिन अब मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता, मैं उनसे प्रेम करता हूँ अपने टीचर से। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वॉज, यही था, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, शायद यही था उसके अंतिम पाठ के सम्मान, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने क्या सम्मान, क्या था लास्ट लेसन के लिए, क्या सम्मान था कि उन्होंने संडे के क्लॉथ्स पहन रखे थे, संडे को पहने जाने वाले फाइन क्लॉथ्स पहन रखे थे। क्या पहन रखे थे? ग्रीन कोट पहन रखा था, और वो फर्ल फर्ल वाली वो शर्ट पहन रखी थी, फिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और काले रंग की जो ब्लैक हैट थी वो पहन रखी थी। तो ये संडे को जो कपड़े थे वो पहन रखे थे, किसके सम्मान में? लास्ट लेसन के सम्मान। बेचारे आदमी ने, किसने? बेचारा आदमी, पुअर मैन किसके लिए आया है? पुअर मैन एम हेमल के लिए आया है, फ्रेंच के टीचर के लिए, फ्रेंच भाषा को सिखाने वाले जो टीचर है उनके लिए पुअर मैन शब्द है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के जो लोग थे वो कमरे में पीछे बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। ये कहानी अब फ्रेंच को समझ में आ गई कि भी पीछे लोग क्यों बैठे थे। पीछे लोग इसीलिए बैठे थे क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का आप लास्ट लेसन था। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था कि उनको बहुत सारा सॉरी था, दुख था इस बात का, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए। अगर वो स्कूल जाते तो अपनी जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है फ्रेंच, वो सीख जाते, लेकिन उन्होंने समय को वैसे गंवा दिया इधर उधर करके कि क्या फर्क पड़ता है? बाद में सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, इस प्रकार उन्होंने टाइम बिता दिया, और आज जर्मनी ने एल्सेस और लॉरेंस पे कब्जा कर लिया। तो अब उनको फ्रेंच लैंग्वेज ना सिखा करके जर्मन लैंग्वेज सिखवाई गई। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. देखो जी क्या है, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, शायद यही उनका धन्यवाद करने का एक तरीका था। वे का मतलब था तरीका। आवर मास्टर, अपने मालिक की, मास्टर का मतलब मालिक, फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो कि 40 साल की वफादारपूर्ण या निष्ठापूर्वक जो सेवा की थी उस टीचर ने, मेमन ने, उसके प्रति थैंकिंग करने का शायद यही तरीका था उनका। क्या था? शोविंग द रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज देयर्स, और जो देश, उनके प्रति, देश के प्रति जो उन्होंने रिस्पेक्ट शोविंग किया था, दिखाया था, और जो देश अब उनका नहीं रहा था उसके प्रति उन्होंने सम्मान दिया था, धन्यवाद दिया था, शायद यही उनका एक तरीका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मेरा नाम पुकारा गया, या मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। आई हियर्ड, मैंने सुना, हियर्ड सेकंड फॉर्म है, HEAR है, हियर होती है फर्स्ट फॉर्म। हियर्ड माई नेम कॉल्ड, पुकारा जाना सुना, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज टर्न टू माई रिसाइट, कि अब मेरी बारी थी सुनाने की। फ्रेंच का जो लेसन था, क्या लेसन, लेसन में क्या दिया था उनको? उनको दिया था पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को सुनाने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. What would I not have to given to be able to say, और मुझे उसको पढ़ने में सक्षम हो जाना है हो जाना है, दैट dreadful rule for the participle, उन भयानक नियम जो है पार्टिसिपल के, ऑल थ्रो वेरी लाउड, और मुझे जल्दी जल्दी उनको जोर से पढ़ना है, लाउड, वेरी लाउड, बहुत जोर से पढ़ना है, और वेरी क्लियर पढ़ना है, साफ साफ और जोर से उन पार्टिसिपल के नियमों को जोर से पढ़ना है, विदाउट विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के, बिना एक भी गलती के। बट आई गोट मिक्सड ऑन द फर्स्ट वर्ड, मिक्सड का मतलब था मिक्स हो गया, उलझ गया, लेकिन मैं तो पहले वर्ड में उलझ गया था। स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा,
होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरे की जो हृदय की धड़कनें थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आई हियर्ड एम हेमल से टू, मैंने सुना एम हेमल मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड का मतलब था डांट, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, शायद तुम्हें ही सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा, क्योंकि एम हेमल सबसे ज्यादा फ्रेंच को स्कोल्ड करते थे, क्योंकि वो फ्रेंच पढ़ाई में कमजोर था, उनको मन नहीं था। कहते फ्रेंच यू मस्ट फील ए बैड इनफ, शायद तुम्हें ही सबसे ज्यादा बुरा लगा हो। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे हैं। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम अपने आप से कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास काफी समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ तक आ गए। यानी कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, ऐसा करते करते अपना समय 40 साल बिता दिए, और आज देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, सीखे नहीं हैं, और हमारा जो राज्य है वो दूसरे जर्मनी के नीचे चला गया। जर्मन भाषा सिखाई जाएगी है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलास, अरे देखो, अल्सेस के साथ में कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और कल तक ये सारा सीखने का जो मैटर है ये बंद हो जाएगा। नो, दीज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू सी टू, क्या हमारे पास ये जो दोज पीपल, क्या जो जर्मनी के लोग हैं, दोज फेलो, क्या वो लोग हमें इस बात की अनुमति दे देंगे। हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, शायद तुम, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी ओवन लैंग्वेज को ना तो स्पीक कर सकते हो ना राइट कर सकते हो। यानी वो कह रहा है कि आप फ्रेंच भाषा को ना तो लिख सकते ना बोल सकते, आप फ्रेंचमैन होने का केवल एक बहाना बनाते हो कि हम फ्रेंचमैन। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सिलेबस, कि एक ग्रेट डील ऑफ मतलब है धिकारना अवर सिलेबस में अपने आप में, कि हमने फ्रेंच भाषा क्यों नहीं सीखी, इस मामले में हम सभी दोषी हैं और अपने आप को धिकार रहे हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिन स्टूडेंट्स ने government.english चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और अच्छे से आपको पढ़ते रहें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप क्लास 12th में अच्छे नंबर लेकर के आए। गुड बाय, सी।